मुद्दा या मोटिवेशन। सुशांत सिंह राजपूत का मामला किसी के लिए मुद्दा हो सकता है, सुर्खियां हो सकती, किसी के लिए टीआरपी हो सकता है, लेकिन उनके रियल फैन फॉलोअर के लिए दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील, और मैं अपनी संवेदना जाहिर करना चाहूँगा उन सभी के लिए, हालांकि उनमें से एक मैं भी हूँ। खैर, मैं नितेश ठाकुर, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक संवाद बिना विवाद, अपनों से अपनों के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या। अब आप कहेंगे भैया आप हत्या क्यों बोल रहे हैं, हालांकि मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई, हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, प्रार्थना पे, या जैसे भी कह लो, वो उनकी जांच कर रहे हैं, और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि सच्चाई निकल कर आएगी। लेकिन जब तक सच्चाई निकल कर नहीं आती है तब तक मैं इसे हत्या ही मानूंगा, और उनके जितने भी वेल विशर हैं, जितने भी फैन फॉलोअर हैं, वो हत्या ही मानेंगे। ये हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए कि ये चीज़, हत्या और आत्महत्या, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन सच्चाई आएगी, और हमें संवेदनशीलता के साथ देश के सर्वोच्च जांच एजेंसियों पे भरोसा भी रखना चाहिए। आप कहेंगे कि हत्या में क्यों बोल रहा हूँ। एक इंसान जो कि इतने डाउन उससे और इतने शिखर पे पहुंचा, और कई सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, इंजीनियरिंग में 7th रैंक। आप कहेंगे मैं इंजीनियरिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई मीडिया या कई लोग बोल रहे हैं कि AIEEE के वो 7th रैंक होल्डर थे। हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 7th रैंक होल्डर थे। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि कितनी सच्चाई है, और वो नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स थे। खैर, क्या होता है लाइफ में कि आपको जब आगे बढ़ना होता है, हमें क्या सीखना चाहिए, जब आपको आगे बढ़ना होता है तो नीचे वाली सीढ़ी से आप पैर ऊपर आपको करना होता है, तभी आप ऊपर चढ़ते हैं। और उसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत। अनेक क्वालिटी, अनेक कैपेसिटी, कोई गॉड फादर नहीं बॉलीवुड के अंदर, और अपने क्षमता के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, त्याग के हिसाब से, त्याग करके, ये बहुत छोटा त्याग भी नहीं होता है कि किसी ऑल इंडिया AIEEE कह लो या DCE कह लो, या किसी भी उसमें 7th रैंक DCE कह लो या AIEEE कह लो, या ओलंपियाड, उनका साइंस में भी बहुत रुचि था। ये सारी चीज़ों को क्विट करके, त्याग करके, क्विट नहीं बोल सकते, त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, और उन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी अप्रोच के। और मैं समझता हूँ कि तभी उनके रियल इतने फैन फॉलोअर्स हैं। कैलिफोर्निया तक बोर्ड लग गया। ये वीडियो बनाना मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था, और वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन जो हम उनसे सीख सकते हैं वो यही है कि पैशन, इंसान की लाइफ एक है, आपको अपने पैशन के उस पे जाना चाहिए, फुल मोटिवेटेड होना चाहिए, और किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप खुद कैपेबल हैं और आपका माइंड सेट वैसा है, इन सारी चीज़ों, सारी पहलुओं को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये है कि पैशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपको अपने मुकाम पे पहुंचाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है। मैं आप फैन फॉलोअर्स का ही हिस्सा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सच्चाई बाहर निकल के आएगा, और अगर नहीं निकल के आता है, हमारे और आपके पास 2 साधन हैं। तो जो इसमें इन्वॉल्व हमें लगता है उनको अनफॉलो करिए। अगर किसी भी रीजन से लगता है सच्चाई निकल के नहीं आ रही बाहर, उनको अनफॉलो कीजिए, बहिष्कार कीजिए। दूसरा, जो हम
इनसे सीख सकते हैं, इनके लाइफ से, इनके श्रद्धांजलि के लिए, वो हमें सीख लेनी चाहिए। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो कुछ भी हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि न्याय व्यवस्था नहीं करता है तो पब्लिक और फैन फॉलोअर, वो भी, उनके पास भी बहुत बड़ा पावर है। सबको पता है कौन बलवान, कौन जहर, कौन अमृत, सबको सब बात पता है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि कानूनी तौर पे वो निकल के आए कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन इसमें कल्प्रिट है, और ऐसी सख्त से सख्त सज़ा हो कि नज़ीर बन जाए। आने वाला कल और आने वाले लोग, जनरेशन, कभी कोई ऐसी गलत हरकत करने का हिम्मत ना करे। Thank you very much for watching this video. Please take care of yourself and your near and dear one.